नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं कुछ नई समस्याओं के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले थे वो नोट कर लिए थे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकला था कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उस समांतर श्रेणी के शुरू से और अंत से समदूरस्थ पदों का जो योग रहता है वो सदैव समान रहता है, बराबर रहता है। क्लियर? चलिए, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहां पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए इसका सलूशन निकालते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका सलूशन निकालो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी गई है एनडीए के एग्जाम में और भी हायर एग्जाम्स में ये बार बार रिपीट होती है। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर रट लेते हैं, टीएमआर कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन आपको रटना नहीं है, समझना है। मैंने कहा कि भाई उसने कहा है कि कोई एपी है A1, A2, A3 24 पदों तक, जिसमें यह दिया गया है कि A2 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A18 प्लस A20 प्लस A23 इक्वल टू 225। अर्थात इसके इन पदों का योग 225 है। तो कह रहा है कि पूरी सीरीज का योग क्या होगा, यानी समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। तो देखिए, सिंस यहां पर दिया A1, A2, A3 कहां तक बेटा? बोलो, A24 तक। ये हमारे काहे में है? एपी में है। A23 के पहले क्या रहा होगा? 23। उसके पहले क्या रहा होगा? 22। ऐसे करके वैल्यूज हमारे पास आई होंगी। अब आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। ये सदैव क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हो सिंस क्या बेटा कि A1 प्लस A24 इक्वल्स टू A2 प्लस A23 प्लस इक्वल टू A3 प्लस A22 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ऐसे लिखा जा सकता है, यानी इनका सम सदैव सबका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो कि समदूरस्थ पदों का योग सदैव कैसा रहता है? बराबर रहता है। अब देखिए यहां पे दिया क्या गया है? सिंस A2 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A18 प्लस A20 प्लस A23 इक्वल्स टू 225 के दिया गया बेटा। बोलो बेटा, क्लियर? अब मैं क्या कहने वाला हूं कि यहां देखिए, अगर इसके सफिक्स पे निगाह डाली जाए तो 24 से क्या होता है? 25, 23 2 25, 22 3 25, यानी ऐसे समस्त पद जिनकी जो सफिक्सेस हैं उनका सम 25 आएगा तो समदूरस्थ होंगे। क्यों भाई? मैंने क्या कहा? एक बार पुनः सुनो। मैंने ये कहा कि अगर सफिक्सेस का सम 25 आएगा तो वो समदूरस्थ पद होंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिए, जिन जिन टर्म्स का सफिक्सेस का सम 25 है, जाहिर सी बात है वो समदूरस्थ होंगे। जैसे यहां पर इसको देखो 25 हो जाएगा, इसको देखो 25 हो जाएगा, इसको देखो 25 हो जाएगा। क्लियर? इनके सफिक्सेस का सम। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो A2 प्लस A23 और प्लस A2 प्लस यहां पे A2 नहीं, A5 और प्लस A20, फिर क्या आएगा? प्लस A7 प्लस A18 इक्वल्स टू कितना आएगा? 225 के आएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए, ये सारे टर्म्स जो भी कुछ आएगा, जिनका सफिक्सेस का सम 25 आएगा, वो सदैव A1 प्लस A24 के बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि ये भी क्या लिखा है? A1 प्लस
जो भी इसका सम आएगा A1 प्लस A24 लिख दे, बोलो, प्लस ऐसे इसको भी क्या, ये भी इसका मान बराबर करके आएगा तो वो भी क्या होगा A1 प्लस A24। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो A1 प्लस A24 इक्वल्स टू 225K। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने कहा कि ये सब का मान A1 प्लस A24 के इक्वल है या नहीं। क्लियर? ओके, बिल्कुल है। तो इसका भी मान बराबर, इसका भी मान बराबर, इसका भी मान बराबर। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इक्वल्स टू 225K। या यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, नोट करते रहा करो और शेयर भी कर दिया करो भैया, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो यार शेयर वेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लोगों को बताया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, और जितना ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ोगे उतना ही अच्छा हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या एयरफोर्स में आते हैं वो सारी बातें मैं, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो देखोगे बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है और फ्री में मिल रहा है। तो यार एक बार लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा, 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इक्वल टू 225, या यहाँ पे क्या आएगा A1 प्लस A24 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, आप देख रहे हो 225/3, दैट इज 3 7 जा 21 और 3 5 जा यानी 75 आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया है। क्लियर? अब देखिए सम किसका पूछा है, उसने पूरी सीरीज का सम। सिंस सम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां तक, A24 तक। क्लियर? अब देखिए A24 के दो दो के जोड़े कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। जाहिर सी बात है, आप खुद देख रहे हो कि यहां पर जो सम आएगा वो टोटल दो दो के योग, दो का सम कितने इक्वल है, 75 के इक्वल है। तो इस 24 में 2 के रूप में लिखा जाए ऐसे करके, जैसे इन सफिक्सेस के सम के रूप में लिखा गया है, तो कितने टर्म्स ऐसे बनेंगे या कितने पेयर ऐसे बनेंगे। आप बोलेंगे सर जी 24 है तो पेयर कितने बनेंगे, 12 यानी 12 बनेंगे। और 12 इंटू क्या कर दिया जाए, आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म A24, इसी के इक्वल 2 पेयर्स का सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वही काम आपने यहां पे कर लिया कि अगर इनको समदूरस्थ पदों के रूप में लिखा जाए तो ऐसे करके 12 टर्म्स हमारे बनेंगे पेयर के रूप में। तो एक पेयर का योग कितना है, 75। ऐसे ही 12 पेयर का योग कितना होगा, तो आप इसको लिखेंगे 12 इंटू 75 और इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप देखिए 12 पंचे 60 और इसका 6 कैरी रहेगा, तो 12 सती 84 और 6 90 यानी 900, यानी इसका आंसर बेटा क्या आ गया 900। और इसे ही आप क्या लिख देंगे, आंसर। और ये आपके पास कैसे आया है इसके विषय में आपने अच्छे ढंग से सीखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था और लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए एनडीए के एग्जाम में और उससे रिलेटेड एग्जाम में जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होता है। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि कुछ नहीं था, केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। जो प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी समांतर श्रेणी के जो समदूरस्थ पद होते हैं उन पदों का योग क्या रहता है, सदैव बराबर रहता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। कुछ बच्चे इसका आंसर रट लेते हैं, लेकिन आंसर रटने की जरूरत नहीं है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझो और कैसे आया उसको विद इन 30 सेकेंड्स के अंतर लगा सकते हो जब इसका आपको प्रैक्टिस होगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में कुछ नई समस्याओं और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।